नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके समक्ष अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के सभी सूत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस श्रृंखला में हम 20 अध्यायों को एक एक करके समझेंगे और इस यात्रा की दूसरी कड़ी है जनक का अनुभव। तो यदि आप भी इस गूढ़ ज्ञान में डूबना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहें। राजा जनक महर्षि अष्टावक्र से अपने अनुभव कहते हैं, अहो, मैं निरंजन, शांत और ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकृति से परे हूँ। इतने समय तक मैं केवल मोह के कारण भ्रमित रहा। जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत भी मुझसे प्रकाशित होता है। इसलिए यह संपूर्ण जगत मेरा ही है या फिर कुछ भी मेरा नहीं है। अद्भुत है कि शरीर सहित इस संपूर्ण विश्व को त्याग कर अब मैं किसी अज्ञात कारण से सहज ही परमात्मा को देख पा रहा हूँ। जैसे जल से तरंगें, झाग और बुलबुले अलग नहीं होते, वैसे ही आत्मा से प्रकट हुआ ये जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार सूत की बारीकी से जांच करने पर यह स्पष्ट होता है कि वस्त्र केवल तंतुओं का समूह है, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण जगत केवल आत्मा का ही स्वरूप है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उसी रस से व्यापक प्रतीत होती है, वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझ में कल्पित है और मैं इससे अविभाज्य रूप से व्यापक हूँ। आत्मा के अज्ञान के कारण यह संसार वास्तविक प्रतीत होता है और आत्मज्ञान होने पर यह संसार लुप्त हो जाता है। जैसे रस्सी के ज्ञान के अभाव में उसे सर्प समझ लिया जाता है और जब सही ज्ञान होता है तो सर्प का भ्रम समाप्त हो जाता है। मेरा स्वरूप शुद्ध प्रकाश है और मैं उससे अलग नहीं हूँ। जब यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है तब वास्तव में वही मेरा प्रकाश ही होता है। अहो, अज्ञान के कारण यह कल्पित संसार मुझ में प्रकट होता है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम, रस्सी में सर्प का भ्रम और सूर्य की किरणों में जल का आभास होता है। यह संपूर्ण जगत मुझसे ही प्रकट हुआ है और अंततः मुझ में ही विलीन हो जाएगा। जैसे मिट्टी से बना घड़ा मिट्टी में, पानी में उठी तरंग जल में और सोने से बनी अंगूठी पुनः सोने में विलीन हो जाती है। अहो, मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं होता। भले ही ब्रह्म से लेकर एक तिनके तक संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाए, मैं फिर भी बना रहता हूँ। अहो, मैं स्वयं को प्रणाम करता हूँ क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, यद्यपि यह शरीर भी है। मैं कहीं जाता नहीं, कहीं से आता नहीं और संपूर्ण विश्व में व्याप्त रहते हुए भी अचल हूँ। अहो, मैं स्वयं को प्रणाम करता हूँ क्योंकि मुझ जैसा कोई दक्ष नहीं है। मैंने इस शरीर को छुए बिना ही संपूर्ण जगत को लंबे समय तक धारण किया है। अहो, मैं स्वयं को प्रणाम करता हूँ क्योंकि ना तो मेरा कुछ भी है और ना ही मेरे लिए कुछ भी पराया है, अथवा संपूर्ण जगत ही मेरा स्वरूप है जो इंद्रियों और मन की सीमा से परे है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों वास्तव में नहीं है। अज्ञान के कारण ही ये सब प्रतीत होता है। मैं ही वह निर्मल आत्मा हूँ जो इन सब से परे है। अहो, द्वैत ही समस्त दुख का मूल है और इसका कोई दूसरा उपचार नहीं है। यह समस्त दृश्य जगत मिथ्या है और मैं अकेला ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप निर्मल आनंद हूँ। मैं केवल शुद्ध ज्ञान मात्र हूँ, परंतु अज्ञान के कारण मैंने स्वयं ही अपने ऊपर अनेक उपाधियां आरोपित कर ली हैं। इस प्रकार विचार करने से मेरी स्थिति सदा निर्विकल्प बनी रहती है। ना तो मेरा कोई बंधन है और ना ही कोई मोक्ष। मेरी कोई भ्रांति नहीं है। मैं शांत हूँ और किसी भी आश्रय से मुक्त हूँ। अहो, यह संपूर्ण विश्व मुझ में स्थित प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह मुझ में स्थित नहीं है। शरीर और यह संपूर्ण विश्व वास्तव में कुछ भी नहीं है, यह सुनिश्चित हो चुका है। केवल शुद्ध चेतन आत्मा ही सत्य है। तो फिर अब किस चीज की कल्पना करूं? शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय, ये सब केवल कल्पना मात्र हैं। शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए इनमें से किसी का कोई कार्य नहीं है। अहो, लोगों की भीड़ में रहते हुए भी मैं किसी द्वैत को नहीं देखता। यह संसार मेरे लिए वन के समान हो गया है। अब मैं किस चीज में आसक्ति करूं? मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं केवल शुद्ध चैतन्य हूँ। मेरा यही बंधन था कि मुझे जीवन जीने की इच्छा थी।
अहो, ये विश्व विचित्र तरंगों से युक्त एक महासमुद्र की भांति प्रतीत होता है जो मेरे भीतर उठता है जब चित्त में वासनाओं की वायु चलती है। मेरे भीतर स्थित इस अनंत महासमुद्र में जब चित्त की वायु शांत हो जाती है, तब यह संसार रूपी नाव दुर्भाग्यशाली जीवों के लिए डूबने योग्य बन जाती है। इस अनंत चैतन्य सागर में जीवों की लहरें आश्चर्यजनक रूप से उठती हैं, विलीन होती हैं, खेलती हैं और अपने स्वभाव के अनुसार प्रविष्ट हो जाती हैं। इसी के साथ दूसरा अध्याय संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।